हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है। तो भाई आप सभी को पता भी, मैं आपके लिए जो स्टेट टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए भाई मैंने हिंदी साहित्य एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण की पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है। ठीक है, आज ये अपनी 12वीं क्लास है और हर एक क्लास में मैं आपको 35 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने लग रही हूँ भाई। और कल की क्लास में गलती से 32 क्वेश्चन हो गए थे, 3 क्वेश्चन आपके रह गए थे, तो मैं आज इस क्लास में वो कवर करवा देती हूँ भाई आपको। तो आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, 381वां क्वेश्चन रहेगा। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से मानते हैं। जो रासो शब्द है भाई, इसकी व्युत्पत्ति रसायन से मानने वाले विद्वान कौन है भाई। तो ये हमें बताना है। तो राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डी मुनि जिन विजय। तो भाई रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है। और जो भाई इनके अलावा और भी लेखक है, ठीक है, उन्होंने देखो किस किस ने क्या क्या माना, मैं लिखवा रही हूँ, आप लिख लेना। जो गारसा दत्तासी है, ठीक है, जो गारसा दत्तासी है जिन्होंने हमारा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा, वो रासो शब्द की व्युत्पत्ति राज सूर्य से मानते हैं। ठीक है। और आचार्य शुक्ल ऊपर आ गया, रसायन से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं भाई रासक से। ठीक है, रासक से मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रासक से मानते हैं। और रासक से ही माता प्रसाद माता प्रसाद गुप्त भी रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक शब्द से ही मानते हैं। आगे देख लेते हैं भाई। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी, जो नंद दुलारे वाजपेयी है वो रास से मानते हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति। राम स्वरूप चतुर्वेदी है भाई, वो राउस या रस से मानते हैं, राउस या रस से मानते हैं। और गणपति चंद्र गुप्त भाई रासक, गणपति चंद्र गुप्त भाई रासक, रासक भी माना है इन्होंने, रास भी माना है। फिर इसके नीचे भाई रासा भी माना है और रासो भी माना है गणपति चंद्र गुप्त ने भाई। 382वां क्वेश्चन है। रासो शब्द को नाट्य रूप उपरूपक रासक से उत्पन्न मानते हैं भाई। रासो जो शब्द है, ठीक है, इसको नाट्य उपरूपक रासक के नाम से कौन मानते हैं भाई, कौन उत्पन्न मानते हैं, ये हमें बताना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या रामविलास शर्मा। तो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रासो शब्द को नाट्य उपरूपक रासक से उत्पन्न मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 383वां क्वेश्चन है। हिंदी के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। तो हिंदी के प्रथम कवि के रूप में कौन माने जाते हैं? सरप्पा, हरिओं, जयशंकर प्रसाद या चंद। तो भाई सरप्पा हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं। हरिओं जी द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी, छायावाद के कवि रहेंगे भाई। आगे देखते हैं 384वां क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो के वृहत्तम संस्करण में कितने खंड है? जो पृथ्वीराज रासो उसके वृहत्तम संस्करण में कितने खंड है? तो 19 है, 59 है, 35, 47 है। तो भाई 69 खंड है। बी ऑप्शन ठीक है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ किसने रचा? जो पृथ्वीराज विजय है भाई, ये ग्रंथ किसने लिखा है? जगनिक ने, वृदिया ने, जयानक ने या जघन ने? तो जयानक ने ये कथन लिखा है। जगनिक का तो कौन सा है? परमाल रासो, जिसको आला खंड नाम से भी हम जानते हैं। आगे सन 1857 में किसने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था? ठीक है भाई, 1857 में भाई किसने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था, ये हमें बताना है। तो मुंशी देवी प्रसाद, कर्नाल कर्नल टाड़ या वुलर या गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। तो भाई सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 1857 में सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना था डॉक्टर वुलर ने। ठीक है। और पृथ्वीराज रासो को भाई 3 पार्ट में भाग बांटा गया है। कई विद्वान इनको प्रमाणिक मानते हैं, कई अप्रमाणिक मानते हैं और कई अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। पहले भी मैंने आपको ये लिखवाए हैं और ये घूम फिर के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे ही
जाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। प्रमाणिक मानते हैं जो, ठीक है, प्रमाणिक कौन कौन से मानते हैं? श्याम सुंदर दास, ये प्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को भाई, ठीक है। मिश्र बिंदु, जो मिश्र बंधु है, ये भी प्रमाणिक मानते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये भी क्या है? प्रमाणिक मानते हैं। कर्नल टर्ड है, ये भी प्रमाणिक मानते हैं भाई, ठीक है। अप्रमाणिक कौन कौन से मानते हैं? अप्रमाणिक वुलर, वुलर शुक्ल जी अप्रमाणिक मानते हैं भाई इनको। ये गौरी शंकर ओझा, ये भी अप्रमाणिक मानते हैं। देव प्रसाद, देवी प्रसाद सॉरी देवी प्रसाद, ये भी अप्रमाणिक मानते हैं। और श्यामल दास, जो श्यामल दास है वो भी अप्रमाणिक मानते हैं। श्याम सुंदर दास वो तो प्रमाणिक मानते हैं, और जो श्यामल दास है वो अप्रमाणिक मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। और जो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है, अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, उनमें है सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा, मुनिजिन विजय भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अर्ध प्रमाणिक कौन कौन से मानते हैं कवि? सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा और मुनि जिन विजय भाई, ठीक है। अब देखो इसमें डॉक्टर वुलर थे, इन्होंने अप्रमाणिक माना है, ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद ने क्या माना है? इनको अप्रमाणिक माना, आया था ना ऊपर, अप्रमाणिक माना है। और जो कर्नल टाड है, ठीक है, उन्होंने भी अप्रमाणिक माना है। गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा, जो गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा हैं, इन्होंने अप्रमाणिक माना है, ठीक है। लेकिन सभी ने इन्होंने अप्रमाणिक माना, लेकिन 1857 का पूछा है, और वो भी सर्वप्रथम 1857, सॉरी 387वां क्वेश्चन है। रासो को मूलतः मुक्तक काव्य मानने वाले अकेले व्यक्ति कौन? भाई अकेले व्यक्ति पूछा है जो इनको मुक्तक काव्य मानते हैं, ठीक है। तो कर्नल टाड, नरोत्तम दास, श्याम सुंदर दास, या विष्णुलाल, विष्णु विष्णुलाल पांड्या भी, एक है। तो रासो को मूलतः मुक्तक काव्य मानने वाले अकेले व्यक्ति है नरोत्तम दास, ठीक है भाई, नरोत्तम दास है भाई। पृथ्वीराज रासो का तो मैंने आपको बता दिया किस किसने माना था, इन्होंने ही। आगे देखते हैं, पृथ्वीराज रासो में आनंद संवत की कल्पना किसने की है? आनंद संवत की कल्पना किसने की है पृथ्वीराज रासो में? तो मुंशी देवी प्रसाद ने, डॉक्टर वुलर ने, मोहनलाल विश्वनाथ पांड्या ने, या रामचंद्र शुक्ल जी ने? तो पृथ्वीराज रासो में आनंद संवत की कल्पना भाई मोहनलाल विश्वनाथ पांड्या ने की है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। 389वां है, रासो मूलतः सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया है, यह मान्यता किसकी है? जो रासो है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो के बारे में बात हो रही है, वो मूलतः सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया है। पूछा भी जाता है जो पृथ्वीराज रासो वो किस संवाद के रूप में लिखा गया, तो सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया है। और यह मान्यता किसकी है? तो किसके? ये मोहनलाल विश्वनाथ पांड्या की, रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, मुंशी देवी लाल की है। तो भाई ये मानता सुख सुखी संवाद में लिखा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मानता रहेगी। 390वां क्वेश्चन है, किस रचना में सबसे पहले 12 मासा का वर्ण मिलता है? ठीक है भाई, 12 मासा का वर्ण मिलता है। जो ये रचनाएं दे रखी है ना, इनमें से बताना है, जो हमारे ऑप्शन में रचनाएं हैं उनमें से बताना भाई, अपने आप नहीं बताना, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, नेमी नाचियो या राउल बेल? तो नेमी नाचियो प्यू में पहली बार 12 मासा का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना? चंद्रबरदाई की है। पद्मावत जायसे की है। राहुल बेल रोड़ा कवि की रचना रहेगी भाई। आगे, मुनि जिन विजय ने किस संकलन से 4 छप्पे उद्धृत करके पृथ्वीराज रासो की मूल भाषा अपभ्रंश ठहराई है? क्या भाई मुन जिन विजय ने किस संकलन से 4 छप्पे उद्धृत करके पृथ्वीराज रासो की मूल भाषा अपभ्रंश ठहराई है? तो पृथ्वीराज कथी, राठौड़ ख्यात, पुरातन प्रबंध संग्रह, या प्राक्त पैंगलम? तो भाई पुरातन प्रबंध संग्रह, ठीक है, प्रबंध संग्रह, ये सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। और राठौड़ी ख्याति किसकी है? ये दयाल दास की रचना रहेगी। किसकी है? दयाल दास की रचना है। प्राक्त पैंगलम किसकी है? लक्ष्मीधर की है। आगे है,
खुमान रासों के रचनाकार कौन है? जो खुमान रासो है उसके रचनाकार कौन है भाई? तो नरपति नाल है, दलपति विजय है, जज्जेवल है, नल सिंह है। तो भाई खुमान रासो के रचनाकार कौन है? दलपति विजय रहेंगे। ठीक है, नलपति नाल की कौन सी रचना? बिसल देव रासो है। नल सिंह की कौन सी है? विजयपाल रासो है भाई। आगे है, बीसल देव रासो में राजा बीसल देव के साथ किसके विवाह वियोग और पूर्ण मिलन की कथा है? भाई जो बीसल देव रासो है इसमें जो राजा बीसल देव है, ठीक है, उनके साथ किसका विवाह हुआ, फिर किसका वियोग हुआ, फिर फिर उनका क्या है? पुनर्मिलन हुआ भी, दोबारा से उनका मिलन हुआ। तो राजमती, राजेश्वरी, संयोगिता या भानुकला? तो राजमती आएगा भी। बीसल देव की पत्नी का क्या नाम है? राजमती भी। आलाखंड किसका अंश है? जो आलाखंड है वो किसका अंश है भाई? पृथ्वीराज रासो, राणा रासो, कुमार रासो, परमाल रासो? तो भाई आलाखंड परमाल रासो का अंश है। ठीक है, दूसरा नाम परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड। ऐसे भी पूछ लिया जाता है। परमाल रासो किसकी रचना है? किसकी रचना है भाई बताइए आप? आपके लिए छोड़ दूं क्या या मैं ही बता दूं? परमाल रासो जगनिक की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रवर्देई की। कुमार रासो दलपति विजय की है। 395 है, शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासो के रचनाकार कौन है? तो हम्मीर रासो के रचनाकार बताना है शुक्ल जी के अनुसार। विद्याधर है, जज्वल है, सारंगधर है, रूपचंद्र है? तो भाई सारंगधर रहेंगे। 396वां क्वेश्चन है, विजयपाल रासो किसकी रचना है? जो विजयपाल रासो है किसकी रचना? भाई नरपति नाल की कौन सी है? बीसल देव रासो। ठीक है, फिर है दयाराम, फिर है भाई लल्लू सिंह, फिर है नल सिंह। तो नल सिंह की रचना रहेगी। डी ऑप्शन ठीक है। रणमल छंद किसकी रचना है? जो रणमल छंद है ये किसकी रचना है? दुसाजी आढ़ा की, कुंभकर्ण की, न्यात खां, जानकी या श्रीधर की? तो रणमल छंद श्रीधर की रचना रहेगी। आगे है 398वां, सुदसर्ण चरियु किसकी रचना है? सुदसर्ण चरियु भी किसकी रचना है? सुदसर्ण चरियु किसकी रचना रहेगी? तो दयानंदी मुनि की, मुनि कन कामर की, हरिभद्र सूर्य की या देवसेन की? देवसेन की रचना क्या नाम है? सावकाचार है। तो ये शुद्ध सरचर्यु है, नैनंदी मुनि की रचना। ये ऑप्शन ठीक है। 399वां क्वेश्चन है, अपभ्रंश नाम का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? चिंतामणि प्राक्त पैंगलम, यहीं देख लेते। चिंतामणि किसकी रचना है? मैरुतुंग की है। जैनाचार्य मैरुतुंग की रचना रहेगी। ठीक है, प्राक्त पैंगलम किसकी है? वरुचि की रचना है भाई। आगे देखते हैं ऑप्शन। हर्षचरित्र किसकी है? ये बाणभट्ट की है। तो अपने ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक रहेगा। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश का उल्लेख मिलता है। ऐसे है ये। ठीक है, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 400वां, सिद्धों की भाषा के लिए संधा भाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है भाई? बोधगान और दोहा में, दोहा कोश में, दोहा कोश की अर्ध वृज कीर्ति टीका में, या लेशा मिस्तोक्स में? तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा। दोहा कोश की अध्यय वृज कीर्ति टीका में सी ऑप्शन ठीक है। बोधगान और दोहा किसका है? हरप्रसाद शास्त्री, काफी बार आ चुका है। दोहा कोश किसका? सिरप्पा की रचना रहेगी भाई। 401वां क्वेश्चन है, डोला मारूरा दोहा का रचयिता कौन है? क्या भी डोला मारूरा दोहा का रचयिता कौन है? तो महेश है, कल्लोल है, दुर्साजी ओडा है या श्रीधर है? तो कल्लोल कवि रहेंगे। ठीक है, श्रीधर की पहले मैंने रचना बता दी है, कौन से? रलमल छंद है। 402वां क्वेश्चन है, नीचे 3 रचनाओं के नाम दिए गए हैं, कौन कौन सी रचनाएं? जय चंद्र प्रकाश, जय मेघ, जस चंद्रिका, डोला मारूरा दोहा। यह विकल्प चुनिए जिसमें सांकेतिक सभी रचनाएं राठौड़ ख्यात में उल्लेखित है। राठौड़ ख्यात मैंने अभी ऊपर आपको बताई थी, किसकी रचना है? दयाल दास की रचना रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं। डोला मारूरा तो नहीं है भाई, तो पहली और दूसरी है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, जय चंद्र प्रकाश और जय मेघ जस चंद्रिका। 403वां क्वेश्चन है, किस रचना के रचयिता का पता
नहीं चल सका है आज तक भाई। जयचंद्र प्रकाश का बसंत विलास या विजय पारासो या जयमंक जस चंद्रिका। तो भाई जो बसंत विलाप है इसके कवि अज्ञात है भाई। ठीक है, क्या है? अज्ञात है, यानी इनका पता हमें नहीं चला है। चंद्र प्रकाश किसकी है? ये केदार भट्ट की है। विजय पारासो नल सिंह की है। और जयमंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि की रचना रहेगी भाई। नेक्स्ट है बसंत विलाप रचना में दोहों की संख्या कितनी है? कितनी है? 101 है, 107 है, 84 है या 100 है? तो 84 है भाई। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। खड़ी बोली हिंदी के सबसे पहले कवि है। खड़ी बोली हिंदी के सबसे पहले कवि कौन है? तो अमीर खुसरो जी रहेंगे। सिरप्पा, ठीक है, और हरिओद। सिरप्पा की रचनाएं कौन सी हैं? बताओ। सिरप्पा की रचना ऊपर भी आई थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। आगे देख लेते हैं। दो सुखने किसकी रचना है? जो दो सुखने है किसकी रचना है? अमीर खुसरो भट्ट, केदार, मधुकर, राजशेखर। तो अमीर खुसरो की रचना रहेगी भाई। ठीक है, और मधुकर की कौन सी है? जयमंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना रहेगी भाई। ठीक है, और भट्ट केदार की जयचंद्र प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन अमीर खुसरो की रचना नहीं है? खालिक बारी तो है, पहलिया तथा मुकरिया भी है, दो सुखने भी, लेकिन पुरुष परीक्षा इनकी नहीं है। तो पुरुष परीक्षा किसकी है भाई? पुरुष परीक्षा है विद्यापति जी की। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। हिंदी का सबसे पहला चंपू काव्य। चंपू काव्य होता क्या है? गद्य पद्य मिश्रित। ठीक है, जिसमें गद्य भी है और पद्य भी है, दोनों है, उसको चंपू काव्य कहेंगे भाई। तो संदेश राशक, वर्ण रत्नाकर, राउल बेल या लिखनावली। तो राउल बेल चंपू काव्य है। ठीक है, और किसका है? रोड़ा कवि का है। संदेश राशक किसकी रचना है? संदेश राशक किसकी है? अब्दुल रहमान की रचना रहेगी। वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिषवर ठाकुर की है। लिखनावली किसकी है? ये विद्यापति की रचना है भी, और संस्कृत भाषा में है ये। हिंदी का पहला नक्सिक वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो भाई कहाँ पे मिलता है? तो राउल बेल में ही सबसे पहले नक्सिक वर्णन मिलता है। अभी पता चला संदेश राशक किसकी है? अब्दुल रहमान की। बसंत विलास किसकी है? ये अज्ञात की है भाई, अज्ञात है, इसके लेखक इसको अज्ञात ही बोलते हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है। राउल बेल के रचयिता कौन है? तो मोहम्मद हाजी है, मधुकर है, दामोदर भट्ट है या रोड़ा कवि है? तो रोड़ा कवि है राउल बेल के रचनाकार। दामोदर भट्ट की कौन सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अभी ये क्वेश्चन आगे, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? भट्ट केदार की है, छीहल की है, दामोदर भट्ट की है या रोड़ा कवि की है? तो दामोदर भट्ट की ये रचना रहेगी। भट्ट केदार की कौन सी है? यह है जयचंद्र प्रकाश। और रोड़ा कवि की कौन सी है? राहुल बेल भाई। 412वां वर्ण रत्नाकर की भाषा है। वर्ण रत्नाकर की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी, प्राकृत, मैथिली या अपभ्रंश? तो वर्ण रत्नाकर की भाषा मैथिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो विद्यापति जो थे वो किस भाषा के कवि थे? भोजपुरी, ब्रज, प्राकृत, मैथिली। तो मैथिली भाषा के ये कवि थे। पदावली पर किसका प्रभाव नहीं है? नहीं है पूछा है भाई। तो गहा सतसई का, गीत गोविंद का, दुर्गा सप्तशती सॉरी दुर्गा सप्तशती का या कोई नहीं? तो सी ऑप्शन ठीक है। पदावली पर दुर्गा सप्तशती का प्रभाव नहीं है, गाहा सतसई का भी है और गीत गोविंद का भी है। कीर्तिलता की भाषा है, जो कीर्तिलता है इसकी भाषा हमें बतानी है। ब्रज है, ब्रजबुली है, मिश्रित अपभ्रंश है या प्राकृत है? तो मिश्रित अपभ्रंश है कीर्तिलता की भाषा। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। जो भक्ति है भाई वो धर्म का रसात्मक रूप है, यह बात किसने कही है? तो ये बात किसने कही है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आनंद दुलारे वाजपेयी ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बात कही है भाई, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। रामानुज के गुरु कांचीपुरण किस वर्ण के थे? जो रामानुज है उनके गुरु कांचीपुरण किस वर्ण के थे? तो ब्राह्मण थे, क्षेत्रीय क्षत्रिय थे, वैश्य थे या शूद्र थे? शूद्र थे भाई वो, कांचीपुरण शूद्र थे। 418वां है, देहा जैसे तीर्थ न मैंने सुना न देखा। अभी देह जैसा तीर्थ न मैंने सुना न देखा, किसका कथन है? तो ये कथन
किसका है? देह जैसा तीर्थ न मैंने सुना न मैंने देखा। तो कबीर का, सिरप्पा का, गोरखनाथ का या जायसी का? तो ये कथन है भाई सिरप्पा का। किसका है? सिरप्पा का ये कथन रहेगा। ठीक है, और इनकी रचनाओं का तो आपको पता होगा। ठीक है, कबीरदास की भी, गोरखनाथ की, जायसी की, क्योंकि मैं हर एक क्लास में आपको बताती हूँ। ठीक है, और भाई इन सभी की रचना, जो भी बच्चे क्लास देखते हैं, कबीरदास की रचनाएं, गोरखनाथ की रचना और जायसी जी की रचनाएं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे भाई। ये आपका होमवर्क है। सूफी संतों की अनलहक की घोषणा किससे मिलती जुलती है? सूफी संतों की अनलहक की घोषणा किससे मिलती जुलती है भाई? तो एकेश्वरवाद से, विशिष्टाद्वैतवाद से, द्वैतवाद से या अद्वैतवाद से? तो सूफी संतों की अनलहक की घोषणा अद्वैतवाद से मिलती है भाई। ठीक है, अद्वैतवाद से मिलती है। अकेश्वरवाद, संत कवियों ने केशववाद को माना है। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन रहेंगे? रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद के कौन रहेंगे? शंकराचार्य। द्वैतवाद के कौन रहेंगे? मध्वाचार्य भाई। ठीक है, 420वां, राबिया कौन थी? जो राबिया थी वो कौन थी भाई? आरवाद संत थी क्या? सूफी संत थी? मराठी संत थी या रोगनी थी? तो भाई ये राबिया सूफी संत थी। और आलवार संत कौन सी है? आंडाल भाई। ठीक है, तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। 420 मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। जो कल की क्लास में 30 रहते थे वो भी मैंने इस क्लास में आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी बच्चे एसटे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हैं उन तक आप पहुंचाए। ठीक है, और लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल और हमारा टेलीग्राम चैनल आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ वहीं पे मिलेगी। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।